बेचारी भारतीय जनता पार्टी जब कोई पत्ते काम नहीं आए महाराष्ट्र चुनाव में, तो हमारी बीजेपी सरकार ने जनता को साधने के लिए अब पैसों का तमाशा या कह ले कि पैसों का खेल करना शुरू कर दिया है। और ऐसा हम केवल हवाई बातें नहीं कर रहे हैं। इस वक्त चुनावी गलियों में यही शोर है और इसी शोर ने अपनी पैर पसार लिए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के डर ने बीजेपी के दिग्गज नेताओं की खटिया ही खड़ी कर दी है, या कह ले कि बीजेपी नेताओं के तोते उड़ा दिए हैं। शायद इसलिए अब बीजेपी को हार का डर इतना सताने लगा है कि चुनावी गलियों में अब पैसों के बंदर बाट तक की नौबत आन पड़ी है। तो क्या है पूरा मामला, आपको एक एक करके सब बताएंगे और साथ ही साथ महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी इतनी डरी हुई क्यों है, इस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसने बीजेपी के डर को उजागर कर दिया है और महाराष्ट्र में सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। तो ये है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, जिन पर बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने गंभीर आरोप लगाया है कि विनोद जी विवंत होटल में लोगों को रुपए बांट रहे थे। अब चुनावी माहौल है, इसी बीच बीजेपी के दिग्गज नेता पर इतना बड़ा आरोप लगना कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें तो बढ़ाता ही है। और जिन सवालों के घेरों में बीजेपी हमेशा से घिरती रही है, जिस तरह के आरोप लगते आ रहे हैं, एक बार फिर यह मामला सामने आने के बाद बीजेपी शक के दायरों में है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि बैठे बिठाए बीजेपी ने विपक्षी दलों को एक बड़ा मुद्दा जो दे दिया है, क्योंकि इस मामले का वीडियो सामने आने के बाद विपक्षी खेमे में तो बवाल मच गया है और विपक्ष ने जमकर बीजेपी की फजीहत कर डाली है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उस होटल को घेर लिया था जहां तावड़े रुके हुए थे। जमकर बवाल भी हुआ और साथ ही आपको बता दें कि उसके बाद में पुलिस विनोद तावड़े को निकाल कर ले गई। तो मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बेचारी भारतीय जनता पार्टी की अब जमकर फजीहत हो रही है, बस वोटिंग के एक दिन पहले ही। तो विपक्ष ने इस मामले पर कैसे बीजेपी को घेरा है, आगे आपको खबर में बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप विनोद जी का ये बयान सुन लीजिए जिसमें वो इस पूरे मामले पर अपनी सफाई देते नजर आ रहे हैं। नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाले जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इधर अप्पा ठाकुर जी है या क्षिति है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ। अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षिति मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है। तो जो वास्तव है वो सबको पता है और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है। अब जैसा कि आपने बयान में सुना, विनोद जी बीजेपी के दिग्गज नेता हैं और अपने इस मामले पर वो पूरी सफाई देते भी नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर संदेह की सुई है तो चुनाव आयोग को निष्पक्ष रूप से जांच कर ही लेना चाहिए। अब भला चुनाव आयोग इस पर क्या ही जांच करेगा, जिस पर खुद हमेशा बीजेपी के हित में फैसले सुनाने या ये कह ले कि बीजेपी की ही बोली बोलने का आरोप लगता रहा है। लेकिन फिलहाल कल वोटिंग होनी है, उससे पहले एक्शन की उम्मीदें लगाई जा सकती हैं चुनाव आयोग से। लेकिन उन उम्मीदों पर अब चुनाव आयोग खरा उतरता भी है या नहीं, ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तो विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया गया है और विपक्ष ने बीजेपी को घेरना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जिस तरह से विपक्षी खेमों या कह ले कि विपक्षी पार्टियों के हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई है,
तो कहीं ना कहीं अब ये मामला सामने आने पर बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों ही शक के घेरे में आ चुका है और कहीं ना कहीं अब चुनाव आयोग को मजबूरन इस पर जांच करनी ही पड़ेगी। और आपको बता दें, केवल यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है। बीवीए पार्टी के समर्थकों ने होटल में धावा बोल दिया है और तावड़े के चेहरे पर नकद भी फेंकी है और दावा किया कि तावड़े के पास 5 करोड़ रुपए और नामों वाली 2 डायरियां भी मिली हैं। बीवीए ने नाला सोपारा निर्वाचन क्षेत्र के सभी 507 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग को लेकर चिंता भी जताई है। इस क्षेत्र में पालघर जिले के 2 महत्वपूर्ण मतदान केंद्रों में से एक शामिल है। बीवीए नेताओं का यह दावा है कि होटल में विनोद रुपए बांट रहे थे। वहां दर्जनों की संख्या में लोग भी मौजूद थे। अब इस मामले पर एक एक करके विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने भी बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। सबसे पहले आप कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का ये बयान सुनिए, फिर आपको और लोगों के बयान सुनाते हैं और इस मामले पर और चर्चा करते हैं। वीडियो में जो शख्स आपको बड़ी प्रमुखता से दिख रहे हैं सदरी पहने हुए, वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े हैं। आरोप भी है और सामने साक्ष्य भी आपको नजर आ रहे हैं कि उनके पास से एक मोटी नगद की रकम बरामद हुई है। रिपोर्ट जो अभी तक मैंने देखी यहां पर आते हुए, मुंबई के विरार पूर्वी के इलाके में उनको लोगों ने धर दबोचा। वो खुलेआम पैसा बांटने के लिए आए थे। उनके पास से एक काले रंग का बैग बरामद हुआ है। ये सब मैं जो आप लोग टीवी चैनल पर चला रहे हैं उस रिपोर्ट के बेसिस पे बता रही हूं। उस काले रंग के बैग के अंदर एक डायरी है। डायरी में 15 करोड़ का विवरण है और उसके साथ साथ 5 करोड़ नगद उनके पास से बरामद हुए हैं। यह पैसा चुनाव के महज कुछ घंटों पहले क्यों बांटा जा रहा है, क्यों लेकर आए हैं, यह एक सवाल है। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि कानून और नियम यह कहता है कि चुनाव प्रचार थम जाने के बाद 18 नवंबर शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया। चुनाव प्रचार थम जाने के बाद कोई भी किसी और चुनावी इलाके में नहीं रह सकता है। विनोद तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विरार पूर्वी के एक होटल में क्या कर रहे थे? उनको जनता ने, उनको राजनीतिक दलों ने धर दबोचा। वो पैसे भी आपको लहलाते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं। ये पैसा किस लिए वो लेकर घूम रहे थे? ये पैसा कहां बांटा जा रहा था? और एक बड़ी बात यह है कि पूरे चुनाव में सत्ता और संसाधन का दुरुपयोग, सत्ता और संसाधनों का, पैसों का नंगा नाच करते हुए हमने महाराष्ट्र में बीजेपी और उनके घटक दलों को, महाजूटी सरकार के लोगों को लगातार देखा है। और अब प्रत्यक्ष किम प्रमाणम बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ये करते हुए पकड़े जा रहे हैं, रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। अब आपको बता दें कि आरोपों का दौर केवल यहीं पर खत्म नहीं होता है। महाविकास अघाड़ी के तमाम नेताओं ने अब बीजेपी पर निशाना साधना भी शुरू कर दिया है और कहीं ना कहीं अब वोटिंग से पहले ये मामला सामने आना बीजेपी की खटिया खड़ी करते नजर आ रहा है। उद्धव ठाकरे ने भी इस मामले पर साफ साफ कहा है कि इस मामले पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, वरना महाराष्ट्र की जनता कार्रवाई करने से बिल्कुल भी नहीं चूकेगी और जरूर कार्रवाई करेगी। उद्धव ठाकरे का आप ये बयान सुनिए। ने सारे सबूत लेकर कार्रवाई तो होनी चाहिए, अन्यथा मुझे पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र अपनी ओर से जो कार्रवाई करनी है वो करेगा। बीजेपी की तरफ से टिप दी गई थी सर, नहीं सिर्फ ये शायद उनके बीच में गैंगवॉर हो सकता है बीजेपी ने अंतरूनी टिप दी होगी, या मिंडे गुट जो है, कल ऐसे किसी ने मुझे कहा कि नासिक में उनके लोग पकड़ ही गए थे, भाग गए, ऐसे सुना था। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे भी निशाना साध रहे हैं, तो वही नेता विपक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने भी इस मामले पर मोदी जी को घेर दिया है और बीजेपी सरकार के साथ साथ प्रधानमंत्री पर भी तंज कस दिया है और कहा है कि मोदी जी, ये 5 करोड़ किसके सेफ से निकला है? जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो में भेजा है? अब सेफ का मतलब तो आप यहां समझ ही गए होंगे, क्योंकि एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के एक है तो सेफ है नारे का साफ साफ उदाहरण जनता के सामने रख दिया था। तो वहीं अब राहुल गांधी के बाद संजय राउत की अगर बात करें तो संजय राउत ने भी इस मामले को लेकर साफ साफ कह दिया है कि अब बीजेपी का खेल खल्लास होने वाला है।
अब कहीं न कहीं महाराष्ट्र चुनाव में हार के डर से बौखलाई बीजेपी सरकार ने बैठे बिठाए विपक्ष को तो मुद्दा दे ही दिया है, जिसके बाद अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भले से ही अब बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं की तरफ से सफाई बखूबी दी जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं चुनाव से पहले इस तरह का मामला सामने आना बीजेपी के लिए खतरा साबित हो सकता है और फेरबदल होने की अब पूरी संभावनाएं भी है, क्योंकि बीवीए पार्टी के समर्थकों ने विनोद तावड़े पर सबूतों के साथ आरोप लगाया है और बीजेपी के पास अभी खुद पर लगे आरोपों को ढकने का कोई भी मुद्दा नजर नहीं आता है। अब आपको बता दें कि जहां एक तरफ विपक्षी गठबंधन लगातार आरोपों की लड़ी बिछा रहा है, तो वहीं अब चुनाव आयोग भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। और चुनाव आयोग का एक्शन में आना इस वक्त इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि कल ही वोटिंग होनी है और उससे पहले ये बड़ा मामला सामने आना कहीं ना कहीं अब चुनाव आयोग को भी शक के घेरे में ला सकता है और अगर एक्शन नहीं लिया जाता है तो विपक्ष भी हमलावर हो सकता है और चुनाव आयोग भी परेशान हो सकता है। अब बता दें कि मुंबई के उपनगर विरार के होटल में चुनाव आयोग के अफसरों ने तावड़े के कमरे से 9 लाख रुपए और कागजात तक बरामद किए हैं। इसका वीडियो भी हमारे सामने आया है। हालांकि चुनाव आयोग ने सिर्फ इतना कहा है कि कुछ सीज किया गया है, डिटेल में जानकारी अभी नहीं दी गई है। विपक्ष के आरोप के बाद चुनाव आयोग ने विनोद तावड़े और नाला सोपारा से भाजपा कैंडिडेट राजन नाइक के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एफआईआर तक दर्ज कराई है। अब जहां एक तरफ विपक्ष इस मामले को लेकर हमलावर हो रहा है और चुनाव आयोग ने भी एक्शन ले लिया है, एफआईआर तक दर्ज हो गई है, तो बीजेपी के दिग्गज नेता फिर भी सफाई देते नजर आ रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तो फजीहत हो रही है और ये सफाई कहीं भी कारगर होती साबित नजर नहीं आती है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है और इस तरह का मामला सामने आना वोटिंग से पहले बहुत कुछ साफ करता है कि बीजेपी को हार का डर तो सता ही रहा है। फिलहाल 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, 23 को नतीजे आ जाएंगे, फिर इस राजनीति के खेल का सारा सच आपके और हमारे सामने होगा। लेकिन उससे पहले इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है? क्या बीजेपी डरी और सहमी हुई है इसलिए अब कैश फॉर वोट की राजनीति कर रही है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।